नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। देखिएगा करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में राज्य ने किसानों के लिए फल सब्जियों के एमएसपी तय किए हैं। वो कौन सा राज्य है, पहचानिएगा। इस वीडियो में उस राज्य के बारे में डिस्कस भी करेंगे प्यारे मित्रों। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपका प्यारे मित्रों, वो तय कर दिया है उस राज्य ने किसानों के लिए। फल और सब्जियों के रेट फिक्स कर दिए हैं, यानी 20% लाभ के साथ प्यारे मित्रों। जो उत्पादन लागत है उसका 20% प्लस करके रेट तय किए गए हैं सब्जी और फल के प्यारे मित्रों। वो कौन सा राज्य है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा प्यारे मित्रों। पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर नोट कीजिएगा इसका आंसर। आपसे हमने ये कल पूछा था, किसे 2020-21 के गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों दूसरा विकल्प, उषा मंगेशकर जी को प्यारे मित्रों 2020-21 का गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये लता मंगेशकर की सिस्टर हैं, याद रखिएगा। ओके प्यारे मित्रों 29 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न आप नोट कीजिएगा। हाल ही में इचिनोपस सह्याड्रिंक्स नामक एक नई प्रजाति है, जो पादप प्रजाति है, उसका खोज किया गया है। किस राज्य में पाई गई है ये? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? ये आपके विकल्प हैं, आप पहचानिए अगर राइट ऑप्शन क्या है। तो प्यारे मित्रों इसका सही ऑप्शन है आपका तीसरा विकल्प, यानी महाराष्ट्र राज्य में इचिनोपस सह्याड्रिंक्स नामक पादप प्रजाति खोजी गई है प्यारे मित्रों। इसका डिस्क्रिप्शन नोट कीजिएगा। इस नई पादप प्रजाति की खोज महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में खोजी गई है प्यारे मित्रों। इसे भारत और इटली के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। तो इसका नाम याद रखें, इस पादप प्रजाति का नाम क्या है? इचिनोपस सह्याड्रिंक्स मित्रों इसका नाम है। और भारत के मैप पर देखते हैं ये राज्य आपका है कहां पर। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर भारत का नक्शा ओपन हो चुका है। ये हमने जूम किया, महाराष्ट्र राज्य देखिएगा, ये है आपका अरब सागर का तट से लगा हुआ महाराष्ट्र राज्य। देखिएगा इसका नक्शा ये है, इस डिजाइन में ये है अरब सागर, आप देख सकते हैं। और प्यारे मित्रों इसकी जो बाउंड्री है कितने राज्यों से साझा होती है ये देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि महाराष्ट्र राज्य से कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है। तो आपको पहचानना होगा कि क्या सीमा लगाता है, कौन सा राज्य है। तो देखिएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। प्यारे मित्रों ये आपके 6 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं महाराष्ट्र राज्य से, याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों इसकी राजधानी तो आपको याद ही है, मुंबई। और याद रखना होगा अजंता एलोरा गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में ही हैं प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों महाराष्ट्र राज्य की पहाड़ियों के नाम भी नोट कर लीजिएगा, बालाघाट, अजंता, हरिश्चंद्र, ये मित्रों सतमाला, ये पहाड़ियां हैं। सतमाला, बालाघाट, अजंता और एलोरा जैसी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य की हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पुश करके पुनः पीडीएफ पर पहुंचते हैं प्यारे मित्रों हम। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न नोट कीजिएगा। नासा ने किस उपग्रह की सनलिट सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है, यानी ये सतह क्या है इसका भी डिस्कशन करेंगे। आप पहले पहचानिएगा कि किस उपग्रह पर। यूरोपा, टाइटन, चंद्रमा, डिमोस, ये आपके उपग्रह दिए गए हैं ग्रहों के। तो पहचान लिया होगा आपने कौन सा सही है आपका विकल्प, तीसरा ऑप्शन सही है। यानी जो आपका चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो, उसकी सनलिट सतह पर प्यारे मित्रों पानी की पुष्टि की है नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी ने। प्यारे मित्रों सनलिट सतह का मतलब क्या है? जिस चंद्रमा का जो सतह है सूरज की प्रकाश में रहता है, यानी सूरज की रोशनी की ओर रहता है, वो सनलिट सतह कहलाती है। पानी की उपस्थिति का पता स्पेस क्राफ्ट सोफिया द्वारा लगाया गया है प्यारे मित्रों। ये सोफिया स्पेस क्राफ्ट भी याद रखना होगा आपको। इससे पहले इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की छाया वाले स्थानों पर पानी की स्थिति की पुष्टि की थी प्यारे मित्रों। जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसने चंद्रयान 1 भेजा था, तो पानी की पुष्टि की थी उसने। सोफिया इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला है प्यारे मित्रों, जिसे जर्मनी और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना के तहत बनाया गया है। इस वेधशाला का नाम याद रखना होगा प्यारे मित्रों आपको। सोफिया जो है आपका स्पेस क्राफ्ट सोफिया है, जिसने पता लगाया है चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का, वहां पर पानी है। कैसी सतह पर? सनलेट सतह जो है आपकी वहां, यानी सतह जो है सूर्य की ओर रहती है जब चंद्रमा की, तो वहां पर पानी की पुष्टि की है आपकी जो स्पेस क्राफ्ट सोफिया है उसने। ओके। और प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा। भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता के अंतर्गत सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते बेका पर हस्ताक्षर किए हैं प्यारे मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो ये आपका पहचान लिया होगा, अमेरिका देश है जिसके साथ ये समझौता हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखते हैं, फिर अमेरिका देश को प्यारे मित्रों देखेंगे मैप से।
बेका जो समझौता है भारत को अत्यंत सटीक भू स्थानिक डाटा तक पहुंच प्रदान करेगा प्यारे मित्रों। इस स्थानिक डाटा से कई सैन्य अनुप्रयोग संभव हो सकेंगे जो भारत की मिसाइल प्रणाली की सटीकता में सुधार करने में मदद करेगा। प्यारे मित्रों जो बेका है उसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका का फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। और प्यारे मित्रों अमेरिका देश है कहाँ पर, उसको मैप से देख लीजिएगा। प्यारे मित्रों जो आपके 7 महाद्वीप हैं उसमें हमने उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जूम किया है। इसमें मित्रों आपका अमेरिका देश यानी यूएसए है, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है आपका वो कंट्री ये रहा प्यारे मित्रों येलो कलर का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। प्यारे मित्रों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। हाल ही में चुनाव भी चल रहे हैं प्यारे मित्रों, 2-3 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। तो आप अपडेट रहिएगा अमेरिका के बारे में, ओके प्यारे मित्रों। और उत्तर में ये कनाडा देश है और दक्षिण में आपका कौन है, मैक्सिको। आपने कल भी वीडियो में देखा होगा, मैक्सिको के बारे में हमने विस्तृत व्याख्या की थी, ओके प्यारे मित्रों। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लीजिएगा। अमेरिका की राजधानी तो आपको मालूम है वाशिंगटन डीसी है, देख लीजिएगा ये रही आपकी राजधानी। और देखिएगा यहाँ पर कनाडा और अमेरिका के बीचों बीच प्यारे मित्रों जो सीमा है ये इंपॉर्टेंट है। ये प्यारे मित्रों सीमा जो है यहाँ पर झीलों से भी बनती है और एक सीमा भी प्रसिद्ध है 49 डिग्री लैटिट्यूड, 49 डिग्री अक्षांश रेखा प्यारे मित्रों इन दोनों के बीच सीमा बनाती है कनाडा और अमेरिका के बीच। और प्यारे मित्रों ये झीलें लेक सुपीरियर, मिशिगन, जो ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये मित्रों 5 झीलें हैं जो सीमा बनाती हैं। परंतु मित्रों इन 5 में से मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। ये 4 झील दोनों की सीमा पर हैं और मिशिगन लेक जो है वो अमेरिका देश में है पूर्णतः, ओके याद रखिएगा। प्यारे मित्रों इनका एक उपनाम भी है इन झीलों का, अंगुली नुमा झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, या आपका ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ओके तो पहचान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 4 आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है, यानी कार्बन जो है वो न्यूट्रल की कंडीशन, यानी जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे पेड़ पौधे। तो ये मित्रों 2050 तक कंडीशन लाएगा। कौन सा देश, आपका जापान सही है, चौथा ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिएगा। जापान देश 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है इसने कि ये कार्बन को न्यूट्रल कर लेगा, यानी प्रोडक्शन और जो एब्जॉर्बेशन है पेड़ों द्वारा वो इक्वल ला देगा, समझ गए प्यारे। तो इसका डिस्क्रिप्शन नोट कीजिएगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जलवायु परिवर्तन पर अपने देश की स्थिति में एक बड़े बदलाव की रणनीति पेश की है। प्यारे मित्रों आपको बता दें जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादक की बात करें तो उत्सर्जन करने के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। प्यारे मित्रों जापान देश है कहाँ पर, उसको हम मैप से देखते हैं। प्यारे मित्रों एशिया महाद्वीप पर हम ये जूम कर रहे हैं, देखिएगा ये रहा आपका जापान, ये देखिएगा केसरिया कलर का आपका ये कौन सा है कलर, ये है आपका जापान। जापान देश प्यारे मित्रों ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये हैं आपके उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देश, ये हैं आपके उत्तर और दक्षिण कोरिया, और ये है आपका रूस, ये है आपका चाइना। तो यहाँ पर है आपका ये जापान देश, याद रखिएगा प्यारे मित्रों इसकी लोकेशन। प्यारे तो जापान देश 4 बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकाकू, ये आपके 4 द्वीप हैं प्यारे तो जो आपके मिलकर के देश बना देते हैं जापान। याद रखिएगा प्रधानमंत्री का नाम योशिहिदे सुगा जी हैं, याद रखें आपको बता चुके हैं हम बहुत पहले। प्यारे मित्रों जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, याद रखिए और नोट कर लीजिएगा, ओके। पुनः प्यारे मित्रों पीडीएफ पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन लॉन्च करने वाला है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन। इसका प्यारे मित्रों राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन प्यारे मित्रों भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन का आयोजन करने वाला है। इसका प्यारे मित्रों डिटेल नोट कीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के CSIRO यानी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग के द्वारा 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन करने वाला है प्यारे मित्रों अटल इनोवेशन मिशन। ये आयोजन 7 से 8 दिसंबर के बीच होगा प्यारे मित्रों। इसकी मित्रों 4 प्रमुख विचार है, यानी ये इनोवेशन ये हैकाथॉन आयोजित करेगा, इसका उद्देश्य होगा 4 बिंदुओं के रूप में वो आप समझ सकते हैं। पैकेजिंग कचरे को कम करने में नवाचार लाना है, प्लास्टिक कचरे को कम करने के अवसर खोजना है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार, महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और ई कचरे का पुनर्चक्रण, यानी प्यारे मित्रों जो कचरा है उसका पुनर्चक्रण कैसे किया जाए, रिसाइकिल कैसे किया जाए, ये विधियाँ खोजी जाएंगी।
प्यारे मित्रों ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में ये डिटेल नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको याद होनी चाहिए कैनबरा है। प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन जी है। और प्यारे मित्रों सबसे लंबी नदी मरे है ऑस्ट्रेलिया की, और दूसरी सहायक नदी है ये डार्लिंग। मरे और डार्लिंग ये संयुक्त नाम आपने सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों ये रहा 6 है। चर्चा में रहा शब्द जेटा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, ये एक हरिकेन है। आपको याद होना चाहिए प्यारे मित्रों हरिकेन कहाँ आते हैं? आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। कैरिबियाई सागर है जहाँ पर, वहाँ आते हैं प्यारे मित्रों। इस बार जेटा नाम दिया गया है, याद रखिएगा। पश्चिमी कैरिबियाई क्षेत्र में नवनिर्मित ट्रॉपिकल स्टॉर्म को जेटा नाम दिया गया है। इसको देखिएगा मैप से पहले। 7 क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फल सब्जियों के न्यूनतम दाम यानी एमएसपी तय किए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? ये आपको थंबनेल में हमने क्वेश्चन बताया था। इसका राइट ऑप्शन तो आपने खोज लिया होगा, याद आ गया होगा। केरल राज्य है प्यारे मित्रों, पहला राज्य जिसने सब्जी यानी फलों के न्यूनतम दाम तय कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं प्यारे मित्रों किसानों को कि इतने पर आपका माल खरीदा ही जाएगा। केरल देश का पहला राज्य जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के एमएसपी तय किए हैं जो उत्पादन लागत से 20% अधिक होंगे प्यारे मित्रों। अगर लागत आपकी 100 रुपये आ रही है उत्पादन में, तो आपको मूल्य दिया जाएगा 120 रुपये। प्यारे मित्रों ये जो आयोजन सबसे पहला केरल ने किया है, ये प्रत्येक राज्य को करना चाहिए, किसानों को लाभ पहुंचे। आप देखें आलू इस समय स्टोरेज में है, किसानों के पास नहीं है। इसका जो दाम बढ़ा है, रेट बढ़ा हुआ है आलू प्याज का, तो इसका फायदा बिचौलिए ले रहे हैं। जो कोल्ड स्टोरेज हैं जिनके पास, वो ले रहे हैं प्यारे मित्रों। इसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आपको फिक्स कर देना चाहिए कि एमएसपी यानी फल और सब्जियों के दाम आपसे इतने ही रुपए में लिए जाएंगे, जिससे डायरेक्ट किसानों को लाभ पहुंचे। आपका केरल वो पहला राज्य है जिसने ये तय किया है। प्यारे मित्रों धीरे धीरे और राज्य आगे आएंगे, हमें ऐसी आशा है। प्यारे मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न। हाल ही में किसे युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? प्रतिमा गर्ग, शिवांगी सिंह, सीमा जोशी, मिंटी अग्रवाल? ये मित्रों आपके विकल्प हैं। आपका आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। प्यारे मित्रों वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो दिल से लाइक कर दिया करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने शेयर कर दिया करें। प्यारे मित्रों चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें। ओके प्यारे मित्रों वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा हो प्यारे मित्रों तो कमेंट अधिक से अधिक संख्या में जरूर कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।